तरफ जहां रेसलर बजरंग पुनिया अपने खिलाड़ी साथियों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि रेसलर बजरंग पुनिया को हरियाणा के झज्जर के गांव में कुश्ती अकेडमी बनाने को लेकर जमीन दी गई थी, तो वहीं ऐसे में अब ग्रामीणों ने उस जमीन पर सवाल खड़े किए हैं और ये जमीन विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों की ओर से इस प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की गई है। देखिए रिपोर्ट। झज्जर जिले के गांव भापड़ोदा में ग्राम पंचायत द्वारा कुश्ती अकेडमी बनाने के लिए दी गई 4 एकड़ जमीन अब विवादों में घिर गई है। जब ये पूरा मामला गांव के लोगों के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया और मामले की जांच कराकर इस प्रस्ताव को रद्द करवाए जाने की मांग की। ग्रामीणों का तर्क था कि गाँव में कई नेशनल और अर्जुन अवार्डी है। ग्राम पंचायत यदि कुश्ती अकेडमी बनाने के लिए जमीन ही देना चाहती है तो वह किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों, गाँव के ही किसी पहलवान को ये जमीन दी जानी चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सरपंच प्रतिनिधि प्रमोद ने बजरंग पुनिया से अपने व्यक्तिगत संबंधों के चलते जमीन को दिए जाने का फैसला किया है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो जमीन बजरंग पुनिया को दी जा रही है वह उपजाऊ भूमि होने के साथ साथ एससी वर्ग के लिए पट्टे पर दी जाती है। ऐसा होने से एक तरह से एससी वर्ग के लोगों का भी हक मारा जा रहा है। ग्राम पंचायत के एक मंच ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि उन्हें प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए सरपंच द्वारा बुलवाया गया था, लेकिन जब उन्हें पूरा मामला पता लगा तो उन्होंने हस्ताक्षर किए जाने से साफ मना कर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन इस मामले में उनके साथ न्याय नहीं करता है तो मजबूर होकर उन्हें सीएम और न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में गाँव की महिला सरपंच के प्रतिनिधि प्रमोद कुमार ने बजरंग पुनिया को दी जा रही इस जमीन का विरोध करने वालों को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि बजरंग पुनिया को जमीन दिए जाने का फैसला ग्रामीणों के साथ बैठकर किए जाने के बाद ही लिया गया था। 90% गांव के लोग इस फैसले के हक में हैं। जो लोग इस मामले में विरोध कर रहे हैं दरअसल ये वह लोग हैं जिनका परोक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से गांव की शामलता भूमि पर कब्जा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन कुश्ती अकेडमी का निर्माण शुरू होगा उस दिन 90% गाँव के लोग ही इस निर्माण को शुरू करने के पक्ष में आकर खड़े होंगे। हमारे पास जनवरी महीने में बजरंग पुनिया जी ने एक अपनी जो उनकी वो है फाउंडेशन है उसके लेटर हेड पे एक मांग भेजी कि भी मेरे को 4 से 5 एकड़ ज़मीन आपके गांव में दी जाए, क्योंकि आपका गांव कुश्ती से जुड़ा गांव है। तो हमने उस मांग के ऊपर प्रतिनिधि होने के नाते गांव में चर्चा करी, बड़े बुजुर्गों से, मौजूदा आदमियों से, युवाओं से, हर व्यक्ति से। भाई ऐसी बात है, बड़े लेवल की वो यहाँ पर कुश्ती एकेडमी बनाना चाहते हैं जिसके अंदर नेशनल की कुश्तियाँ भी हों और अच्छे विदेशी कोच, हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े द्रोणाचार्य अवार्डी हैं वो कोच यहाँ रहे और बच्चों को प्रशिक्षण दें। तो हमने वो लोगों से चर्चा करी, लोग सब खुश थे, भाई बड़ी अच्छी बात है, हमें कुछ न कुछ नया मिलेगा, गांव का विकास होगा। उसके बाद कम से कम 400-500 व्यक्ति थे। मैंने बजरंग को यही बुलाया कि मैं भाई साहब आप एक बार आ जाओ, लोगों के बीच में आप अपनी इच्छा बताओ, फिर लोग क्या राय देते हैं उसके बाद कोई कार्य करेंगे। तो बजरंग भाई साहब यहाँ आए, लोगों से बात भी करी, लोगों ने कहा भी बहुत बढ़िया, हम खुश हैं। हमने अपनी पंचायत बुला के उसमें प्रस्ताव रखा भी ऐसे बजरंग ने हमारे से जमीन मांगी है, आप लोगों की पंचों की क्या राय है। तो हम सब ने राय करी कि भाई हमारे को हमारा सालाना जो इनकम है वो मिलनी चाहिए, गांव के बच्चों को वहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण मिलना चाहिए, वहाँ पर कोई रोजगार की सुविधा होती है तो वो सबसे पहले हमारे गांव के प्राथमिकता। जब 2 मई 2023 को गांव में पंचायती जमीन को पट्टे पे देने के लिए जो बोली लगनी थी उस दिन 4 एकड़ जमीन की बोली नहीं लगाई गई। जब उस 4 एकड़ जमीन की बोली नहीं लगाई गई तो गाँव वासियों ने, सभी ग्रामवासियों ने पूछा कि भाई इस 4 एकड़ जमीन की बोली क्यों नहीं लगाई गई। तो तब हमें बताया गया कि भाई इस 4 एकड़ जमीन की बोली इसलिए नहीं लगाई जा रही है कि ये जमीन जो है ये बजरंग पुनिया जी को कुश्ती अकादमी खोलने के लिए दी जानी है। तो तब हमने पंचायत मेंबर से पूछा भी कि भाई क्या ये अप्रूवल मिल चुका है, तो उन्होंने बोला भाई इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमारे से तो बस साइन करवा लिए गए थे, हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया। तो तब गाँव वालों में आपस में पता चलने पर भाई सभी ग्रामवासी
थोड़ा गुस्से में भी हुए, रोष फैला कि भाई ऐसे गांव की 4 एकड़ कीमती जमीन को कैसे किसी खिलाड़ी को दिया जा सकता है। तो और दिया भी जाना है तो भाई इस खेल से बहुत सारे हमारे गांव के भी प्लेयर ऐसे हैं जो इस खेल से बिलोंग करते हैं। 2-2 अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी जो हैं वो एक ही परिवार में हमारे गांव में, हमारी बहन नेहा राठी हैं, उनके पिताजी हैं जगरूप राठी जी जो पुलिस में भी एसपी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हमारे यहाँ हैं और अभी हमारा एक उभरता हुआ सितारा हमारा छोटा भाई रवि भी है। तो सबसे पहला सवाल तो ये था कि भाई ये जमीन किसी बाहर वाले खिलाड़ी को क्यों दी जाए, जब हमारे गांव में ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे पदों पर खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं। हम तो उसके बिल्कुल विरोध में हैं। हम तो वो बोल रहे थे उसको अब तक 2 अन्य हमारे को आ रहे थे, हम और हमारे पास तो कोई जमीन है नहीं, हम तो उसी पट्टे पे ले रहे 1 साल के लिए उसको बोते हैं। नहीं, अगर अब जैसे आपके हिस्से की जमीन बजरंग पूनिया जी को दे दी गई कुश्ती अकेडमी के लिए, हाँ जी। तो इसके विरोध में आप किस प्रकार की कार्रवाई जो आने वाले समय में करेंगे? हम तो जी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम उसको वहाँ नहीं, कोशिश होगी नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे परिवार भी रहते हैं, वे लगा कर नशे के सुए और हमारी बहन बेटियों को भी वो करेंगे। आपने पता ही पहलवान नहीं रह रहे कोई भी, अब तो सारे कान तुड़ा के और बदमाशी करते हैं। पता होगा तो सब लोगों को पता है कि बदमाशी करते हैं लोग, पहलवान कोई नहीं है। पहलवान होंगे तो अखाड़े में ही काम करेंगे, अकादमियों की जरूरत नहीं है पहलवानों को। कितने रुपए सालाना आप इस जमीन को लिया करते हैं आप लोग? अब की बार बता, पहले तो ये 60,000 70,000 में वो 4 एकड़ जमीन मिल जाती थी। अब की बार 1,17,000 में मैंने ले रखी है। नहीं, अब जो जमीन दी गई जो बताया गया वो कितने रुपए सालाना दी गई कुश्ती अकेडमी को लिए? कुश्ती अकादमी के लिए हमारे पास कोई वो नहीं बताया, ना हमको बताया गया कितने के लिए ली है, कितना लिया है, क्या किया, कुछ नहीं किया। इस जमीन को छोड़ दें और दूसरी जमीन की पंचायती बात करें तो वो कितने रुपए में आपकी बार बोली पड़ गई है? जो मैंने लिए हैं 4.25 किले जो एकड़ लिया है मैंने, वो 1,17,000 में लिया है। आपका नाम? पवन कुमार है जी। आज कुछ लोग आए थे, ज्ञापन लेकर के गए हैं। हालांकि ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को प्रस्ताव दिया गया हो। एक कुश्ती अकेडमी के लिए कोई प्रस्ताव आया था, उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी से करवा रहे हैं और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार निर्णय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा।